ये कि यहाँ पे जो है चीजें बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई हैं। हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेल हो चुका है। इसके जो कस्टमर हैं, जो हमारे बायर हैं, वो ओवरसीज में होते हैं। हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल। बहुत खूबसूरत इसकी लाइट्स हैं। नाइस, वेरी नाइस। BMW S1000R का M पैकेज का ये रेप्लिका है। करता है कि आप किस प्राइस रेंज में उस ओरिजिनल बाइक को चला रहे हैं, क्या हो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ब्रदरहुड चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग आए हुए थ्रिल मशीन, जो कि हमने आपको 1 ईयर पहले दिखाया था, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई हैं। अब शोरूम भी चेंज हो गया, बाइक्स भी नहीं आ गई, ओरिजिनल बाइक्स आ गई हमारे पास। यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल और यहाँ पे भी भाई ओरिजिनल सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट बी कवर द व्लॉग और सारी चीज़ें आपको दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लास्ट व्लॉग से बाइकर बॉयज़ हमें मिले थे और उनसे भी हमारा रेफरेंस हुआ था। मेरे साथ सुभान आया हुआ है, बुरहान आज नहीं आया है। बट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अब हम अंदर चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ अब्दुल्ला के पास। मैंने आपको बताया था वो खड़ा हुआ है अब्दुल्ला और सुभान हमारे साथ खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। भाई क्या आपने नए एक चीज बना दी, आप जरा बताएं जरा। भाई सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग के साथ पुराने शोरूम पे भी हम थे, नए शोरूम पे भी आए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सीन ये है, माशाल्लाह से हम लोग ने अब अपडेट किया अपने शोरूम को। पहले हमारा शोरूम थोड़ा सा अंदर की तरफ था, अब अल्लाह का लाख लाख करम है, हम लोग मेन रोड पे आ गए और वो भी शहर के सेंटर में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके लिए इजीली एक्सेसिबल है लोकेशन। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोकेशन एक्सेसिबल है। उससे भी बड़ी बात कि शोरूम आते ही आपको सबसे पहले शोरूम के अंदर सेक्शंस दिखेंगे। लास्ट टाइम जब हम शोरूम आए थे तो बाइक्स के सेक्शंस डिवाइड नहीं होते, लेकिन इस बार जो है शोरूम के अंदर बाइक्स बहुत प्रॉपरली अलाइंड दी हुई है। लाइक एक सेक्शन जो है दैट इज एलीट सेक्शन, फिर आता है हमारे पास थोड़ा उससे लो सेक्शन, फिर आता है हमारे पास सबसे एवरेज सेक्शन। तो हर बजट के अकॉर्डिंग बाइक आप बहुत अच्छे से बाय कर सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे सारी ओरिजिनल्स हैं ब्रो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रेप्लिकास हर किसी के पास होती हैं, ओरिजिनल कम होती हैं। ऐसी है यार, ओरिजिनल भी होती हैं, पर ओरिजिनल में डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस रेंज में उस ओरिजिनल बाइक को चला रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या स्पेक्स हैं, कितना साफ बाइक है। बिल्कुल। तो मेरे पास आपको जो ओरिजिनल में रेप्लिका में किसी में भी बाइक मिलेगा, वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बाइक मिलेगा, जो आप कहीं पे भी ढूंढेंगे इजीली आपके एक्सेसिबल नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट वाली कलेक्शन की तरफ है। यहाँ पे हमारे पास BMW S1R, दिस इज द मोस्ट लाइक आते ही मेरी इस बाइक पे सबसे पहले नजर पड़ी थी, तो इसके बारे में हम सारी डिटेल पता करते हैं। अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? क्या सीन है इसका ब्रो? हमारे पास रेप्लिका में टॉप पे आता है, टॉप में कंसीडर होता है, टॉप ऑफ द लाइन रेप्लिका है। BMW S1000R का M पैकेज का ये रेप्लिका है। 400cc डुअल सिलेंडर EFI आपको ऑफर करता है विद ABS, वो भी डुअल चैनल। रेयर पे अलग है, फ्रंट पे अलग है। सबसे मेन जो इसका फीचर है ना, वो है इसका लुक्स। 180 का रेयर टायर मिलता है आपको इसमें, एल्युमिनियम का स्विंगर मिलता है जो ओरिजिनल जापानीज बाइक्स में आता है। देन इसके जो टैंक की विड्थ है वो बिल्कुल ओरिजिनल सिमिलर है। ये जिक्सर खड़ा हुआ है और ये BM है आपके सामने। बिल्कुल बराबर में जो इसके हमारे पास एक और भी खड़ी हुई है, दैट इज जिक्सर, राइट? जो आपने बताया टॉप स्पीड क्या जिक्सर होगी कि अगर कितने टॉप स्पीड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है? यार, टॉप स्पीड इसकी जो होती है मैक्स रेप्लिका कोई भी हो 400cc 140 to 160 किलोमीटर पर आवर होती है, पर बहुत ही कम सेकंड में। ये सुनने में हमें बहुत कम लग रहा है, पर जब एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर पता चल जाता है सर, जब ट्रैक पे निकलती है। तो इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो हमारे पास इसका प्राइस रेंज क्या बनता है कि व्हाट इज द प्राइस? इसकी आस्किंग जो है हमारे पास चल रही है अभी 12 लाख। अमाउंट नेगोशिएबल है। ओके, इंशाल्लाह जो भी आएगा आप लोग के रेफरेंस से उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। देखिए देख लीजिए, आपको एक वो मिल रहा है, जो आएगा स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज बेनिफिशियल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। What do we have over here? This one, this is like a Gixxer, और ये बाइक भी काफी ज्यादा नो डाउट कूल है। इसका साइज आई गेस थोड़ा बहुत बड़ा है। अब्दुल्ला, इसके बारे में जरा बताओ। ये जो है सो कॉल्ड बिगनर बाइक्स होती हैं जो, ये उनमें से एक है। Gixxer 600 2012 का मॉडल है। बहुत ही खूबसूरत कलर स्कीम में ये बेसिक जो इसका सबसे कॉमन और सबसे फेमस जो Gixxer का स्कीम आया था, व्हाइट एंड ब्लू। तो 2012 का ये मॉडल है, अनरजिस्टर्ड बाइक है। फर्स्ट ओनर आप ही होगे जो भी ये बाइक लेगा। ओके, that's कितने सीसी है? 600cc इसका इंजन है, वाटर कूल इंजन है, 4 इनलाइन सिलेंडर है इसके अंदर, और इसके अंदर SC का एक्सहॉस्ट लगा। अच्छा, एक चीज जैसे कि आपने मेंशन करी कि ये बिगनर बाइक है, तो आप बिगनर्स को कभी सजेस्ट करेंगे कि ये वाली बाइक ले फौरन? बिगनर्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा, लेकिन उन बिगनर्स को जिन्होंने पहले कोई सा रेप्लिका रखा हुआ है या फिर कोई भी छोटी बाइक चलाई हुई है, हैवी बाइक लाइक स्पोर्ट्स शेप में,
बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें पावर बहुत होता है, कहने को बिगनर बाइक होता है पर इसका पहला गियर भी ना 80-90 जाता है और टॉप स्पीड 260 ओके, तक। ये तो काफी हैवी बाइक है। टॉप स्पीड तो पहले आप अपना किसी चाइनीज बाइक पे हाथ सीधा करें जिसमें लिमिटेड पावर हो, इजीली आपके कंट्रोल में आ जाए, फिर आप इस पे शिफ्ट करें। वेल ये काफी ऑनेस्ट और अच्छी सजेशन है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं इसे बाइक सेल्स करने के लिए बहुत सारे शोरूम शूट कर चुके हैं, वो कुछ भी अनशन आपको पता है सजेस्ट कर रहे होते हैं, बट दैट इज अ रियली ऑनेस्टी कि आपको एक प्रॉपर सजेशन मिल रहा है कि आप कौन सी बाइक सही तरीके से खरीद सकते हैं अलॉन्ग विद द रीजनिंग एज वेल। कभी भी डायरेक्ट ओरिजिनल पे जाने की गलती नहीं करनी है आपने। पहले आपने हाथ साफ करना है, ट्राई करना है नॉर्मल बाइक पे, उसके बाद फिर आप मूव ऑन। लेट्स Got the Migos on the beat, we'll be rolling shit. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी बहुत एक बीस्ट मौजूद है। व्हाट इज दिस ब्रो? ये भी जिक्सर है, 600 2014 का मॉडल है ये। सील्ड इंजन, इसका 10/10 इंजन और सील्ड है गारंटी। बाकी इसमें एक्रोबॉविक का ओरिजिनल मफलर इंस्टॉल्ड है। 600 सीसी वाटर कूल 4-in-1 ये आपको ऑफर करता है बाइक, और बहुत ही साफ बाइक है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स की आप दिखा सकते हैं। बाइक बिल्कुल साफ सुथरी लग रही है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि बाइक पूरी सील्ड है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ऐसी बाइक मिलना पॉसिबल है। यार ऐसी बाइक मिलना पॉसिबल है, लेकिन सील्ड बाइक मिलना बहुत मुश्किल मैं है। सील्ड की बात कर रहा सील्ड की था। ओके ब्रो, मुश्किल है। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द अदर वन। ठीक है, तो अब हमारे पास दो और पीसेस मौजूद हैं। दैट इज CBR 600 एंड द अदर वन इज यामाहा R6। R6, जिसकी डिमांड है मार्केट में और बिल्कुल। बायर्स भी हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल। इसके बारे में जरा अब्दुल्ला जस्ट लेट अस नो व्हाट इज द सिनेरियो विद दिस। यार ये 2006 का मॉडल है, Honda CBR 600RR 5 लीटर्स को कहते हैं एडिशन। 600 सीसी वाटर कूल इंजन, 4-in-1 सिलेंडर, और साथ में इसमें एग्जॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे अंडर टेल इसमें एग्जॉस्ट दिया हुआ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है और बहुत ही अच्छा स्टेटिक्स में काउंट होता है ये। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे पास किस प्राइसिंग के अंदर मौजूद है ब्रो। यार इसकी आस्किंग प्राइस जो है वो है 18.5 लाख। अमाउंट नेगोशिएबल है। विजिट करें, बाइक चेक करें, और इंशाल्लाह अमाउंट इसके अंदर जो पाएगा हम इसको कर देंगे। डील करें। आस्किंग तो मेरे ख्याल से इट्स परफेक्ट, और डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो आई गेस यू गाइस कैन अवेल इट। व्हाट अबाउट R6? यार ये यामाहा R6 का बाइक है, 2003 से 5 वाली सीरीज है। ये हमारे पास उस लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि थोड़े कम बजट में ओरिजिनल बाइक अवेल कर सके। इसकी आस्किंग जो है 12 लाख है। अमाउंट नेगोशिएबल है। बाइक आए, चेक करें, और जो है डील बनाए। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द ब्लैक वन, जो मुझे दूर से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। ये बाइक में एंटर हुआ था तो सबसे पहले मैंने एक वो लेफ्ट वाली देखी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद फिर मैंने ये वाली देखी थी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? इसका क्या सिनेरियो? ये यामाहा R6 है, 2008 का मॉडल है। सऊदीया में उनकी रिहाइश जो है इस्लामाबाद में, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि उनका ट्रस्ट लेवल है हमारे ऊपर, उन्होंने बाइक हमसे परचेज करके छोड़ा हुआ है। तो ये कितने सीसी है? यार ये है 600 सीसी 4-in-1 वाटर कूल, और इसके अंदर एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट एड ऑन है एक्रा का। नाइस। अगर हम इसकी प्राइसिंग रेंज की बात करें तो यह बाइक हमारी कितने में गई है ब्रो? यार ये समझें 21 के फिगर में गई है। 21 के फिगर में, एंड दैट इज R6 राइट? R6 2008 सील्ड इंजन, सील्ड हेड। सील लेने से एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितने भी हमने शोरूम कवर करे हैं, दे आर लाइक लॉट ऑफ बायर्स, हर तरह के बायर्स होते हैं, बट ओवर हियर थ्रिल मशीन अब्दुल्ला ने मुझे एक और चीज मेंशन करके बताई कि बायर्स जो हैं वो भी इंटरनेशनली बायर्स भी अब्दुल्ला के पास एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज राइट, दैट्स ग्रेट। तो नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द अदर कैटेगरी। एक शोरूम का हम पार्ट कवर कर चुके हैं, दैट वाज द इनिशियल वन। जिसके बाद हमारे पास आती है कैटेगरी नंबर B, विच वी हैव ओवर हियर। इसमें हमारे पास जो लोगों का बजट थोड़ा सा लो आता है उनके लिए ये भी यहाँ पे बाइक्स अवेलेबल हैं। स्टार्ट बाय द वेरी फर्स्ट बाइक जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, विच इज दिस वन। इसके बारे में जरा अब्दुल्ला बताओ, व्हाट इज दिस? ये अरमान भाई डुकाटी पैनेगेले V4S का रेप्लिका है, 25 का मॉडल है। 400 सीसी डुअल सिलेंडर बाइक आपको ऑफर करता है वाटर कूल इंजन के साथ, और SC का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। ओके, और इसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ये क्या बजट में यार हमारे ये पास आ रही है? आपको जो लैंड होता है प्राइस रेंज में वो होता है 10 से 11 लाख के बीच में।
10 से 11 लाख के बीच के अंदर आई थिंक द बाइक सेल्फ इट्स लाइक वर्थ इट. यू कैन सी द इंजन 140 to 160. रेप्लिका का कोई भी 400 सीसी होगा, 140 to 160 टॉप स्पीड होती है मैक्स. ठीक है. अभी मैंने आपको दूसरी वाली बाइक की नॉलेज दे दी. अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये सेक्शन बेसिकली जैसे मैंने बताया था आपको कि लेवल्स में डिवाइड हुआ है. लेवल 1 इज दिस, लेवल 2 इज दिस एंड लेवल 3 इज दैट. वो जो है वो हमारी मोर देन 10 मिलियन की कैटेगरी है. ये वाली जो कैटेगरी है इट्स बेसिकली फ्रॉम 6 लाख टू मिलियन, और फिर अंडर 5 लाख, अंडर 6 लाख वो वाली कैटेगरी आपको मिल जाएगी. फिर लेफ्ट पे हमारे पास ये वाला एक वेरिएंट है. व्हाट इज दिस वन? इसके बारे में जरा अब्दुल्ला डू लेट अस नो. क्रूजर के टॉप पे भी चल रहा है. जोंक्शन का V2 है ये बाइक. 400 सीसी डुअल सिलेंडर ये आपको जो है ऑफर करता है, लेकिन V12 में. V12 जो ओरिजिनल हार्ले में जैसे आता है V12 हाँ, बिल्कुल, वैसे बिल्कुल. इसके अंदर आपको V12 इंजन मिलता है. देन इसके अंदर सबसे जो मेन फीचर आपको मिलता है वो मिलता है कि ये बेल्ट ड्राइव है, मोबाइल कनेक्टिविटी है. आपने अगर कभी भी कोई लॉन्ग रूट पे जाना है, GPS अपना इस पे मीटर पे लगा सकते हैं और इजीली सुकून से जा सकते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. लॉन्ग रूट पे जाने के लिए भी कोई ना कोई बाइक होनी चाहिए. और कोई ना कोई होना भी चाहिए लॉन्ग रूट पे. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है. अब्दुल्ला भाई के पास जरूर कोई ना कोई होगा, हम जानते हैं. लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं हमारे पास एक पीस और लेफ्ट साइड पे इस वक्त है. दैट इज अ ग्रे कलर. बाइट सेल्फ मुझे ग्रे कलर बहुत अच्छा लगता है. ये बाइक भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी. तो अब्दुल्ला, व्हाट इज दिस एंड इसके बारे में जरा मुझे बताओ. ये है कावासाकी निंजा ZX 4R का रेप्लिका हमारे पास. 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूलर आपको ऑफर करता है. साथ में इसमें SC का एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है. नाडोगर कलर्स के ऊपर हमने आप लोग को करवा के दिया हुआ है आफ्टर मार्केट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है. और साथ में इसके DRLs आपको दिखा देता हूँ. ओके, लाइट बहुत ही खूबसूरत इसकी लाइट्स हैं. नाइस, वेरी नाइस. यार मतलब ये रात में जब जलेंगी तो एक बहुत ही क्रेजी लुक आएगा इसका अंधेरे के अंदर. बहुत ही एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करेगी आपको, जिसको अगर कोई रील भी शूट करनी है तो उसके लिए बेस्ट बाइक है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, इसकी और इसका इसकी पेंट आफ्टर मार्केट हमने करवाया है. आफ्टर मार्केट कराया. दोनों की प्राइसिंग रेंज के बारे में मुझे बताएं, ये वाली की और ये वाली की. इसकी आस्किंग जो है हमारी 14.5 है. अमाउंट नेगोशिएबल है. ये हमारी समझे इसी कैटेगरी में आती है जो 0 मीटर बाइक्स हैं. ओके 2026 का मॉडल 0 मीटर है. ओके. और इसकी आस्किंग जो है 6.5 लाख है. अमाउंट नेगोशिएबल है. ये Okay. 2023 का मॉडल है. ठीक, मतलब 6.5 लाख के अंदर आई गेस दिस बाइक लुक्स रियली गुड एज कम्पेयर टू दिस वन. अगर आप बजटिंग आपको इशू नहीं है तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं. ओके, तो अभी मैंने आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों कवर करके दिखा दिया. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे पास कावासाकी की वैरायटी मौजूद है. विच बाइक इज दिस और इसका क्या सिनेरियो है? ये तीनों कावासाकी Z1000 है. अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ. वैसे तो दोनों सेम है तीनों दिखने में. बिल्कुल. ये दोनों Z1000 के रेप्लिका हैं. 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल इंजन. और जो है ये दोनों बाइक्स में सिर्फ मॉडल का फर्क है और कोई फर्क नहीं है. 2023 का मॉडल है, ये 2020 का मॉडल है. ओके. पर और ये वाला black जो आप वाला बाइक देख रहे हो ये थोड़ा स्पेशल है. पाकिस्तान का ओनली कस्टम प्रोजेक्ट है ये ऐसा. Honda CB 750X कावासाकी Z1000. अच्छा, इसका भी पेंट ओरिजिनल है. इसका पेंट टोटल जेन्युइन है. अब इस पे सीन क्या है मैं आपको वो बताता हूँ. ये बाइक है टोटल जेन्युइन Honda CB 750. इसका चेसिस इंजन सब ओरिजिनल है. वायरिंग, ब्रेक्स A to Z. लेकिन इस पे बॉडी फेसलिफ्ट हमने की हुई है Z1000 की. ओ, जबी. क्या है इसकी? बिल्कुल. यार इसकी आस्किंग जो है 11 लाख है. अमाउंट नेगोशिएबल है. और ये वही है जैसे पुरानी मर्सिडीज के ऊपर नई सी चढ़ा देते हैं लोग. वही वाला हाँ ये सही कह रहा है. ठीक है, मुझे ये वाली कैटेगरी बहुत अच्छी लगी. नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द अदर वन जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि इस बाइक का साइज बहुत ह्यूज है. अगर आप इस बाइक पे बैठेंगे लाइक आपको अलग ही फीलिंग आएगी. एक बॉडी है बाइक की, क्लासी बॉडी है. विच वन इज दिस अब्दुल्ला और इसके बारे में जरा डू लेट अस नो. ये डुकाटी GT एडिशन का हमारा रेप्लिका है. 26 का मॉडल है. 250 सीसी सिंगल सिलेंडर है ये बाइक. लेकिन इसमें खासियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. जैसा कि आपने बोला बॉडी, फास्ट लग रहा है इसके all over. यार मेन इसका बॉडी ही मेन आता है फैक्टर. बिकॉज उसकी बॉडी जो है 400 सीसी वाली है. इंजन उसमें 250 का है. साथ में इसमें यही आपको इसकी speciality है. चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है लॉन्ग रूट्स के लिए. बिल्ट इन स्पीकर मिल जाते हैं. दोस्तों के साथ कहीं पे बैठे हो तफरी वगैरह करने का मूड है, स्पीकर फुल स्पीकर भी है भाई. मतलब प्रॉपर पूरी बाइक के अंदर वाइब आ रही है. दैट्स रियली गुड. अच्छा अब्दुल्ला, इसकी क्या टॉप स्पीड होगी इस वाली बाइक? यार इसकी टॉप स्पीड कोई ऐसा सच नहीं है कि 150 160. इसकी टॉप स्पीड होगी 130 to 140. ओके, ग्रेट. लेकिन बहुत ही अच्छे टाइम पीरियड में जाएगी. लाइक क्विक जाएगी हम्म. तो आपको उस पर इतना फील नहीं होगा कि स्लो है कुछ है. और ये बिगनर कितने के सीसी लिए है? परफेक्ट 250 सीसी. 250 सीसी सिंगल सिलेंडर. ओके, बिगनर के लिए परफेक्ट बाइक. यार ये देख के लग बिगनर वाली रही नहीं है. वो देख के लग रहा है बिगनर वाली बाइक है नहीं. ये बिगनर बाइक है. आप ले सकते हैं मतलब हाँ नहीं, अच्छा है यार, आप लोग कर सकते हैं. अच्छा
ओके, तो ये वाली बाइक हमारे पास कवर हो गई है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बाइक बिगनर्स के लिए, मुझे लग रहा था बिगनर्स के लिए नहीं है, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं खरीद सकता हूँ ये बाइक। आपको लग रहा है कि मैं नहीं चला सकता, लेकिन ये बाइक खरीदने जा सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट हमारे पास यहाँ पे डुकाटी अनदर मॉडल मौजूद है। इसके बारे में अब्दुल्ला मुझे डिटेल बताओ। यार ये परफेक्ट बाइक है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं वो बाइक रखूं कि मैं रोज ऑफिस आने जाने में भी यूज कर लूं और सैटरडे नाइट को जब ट्रैक हो रहा हो तो वहां पे भी जाकर रोज सिस्टम अपने यूज करूं। नाइस। उनके लिए बेस्ट बाइक है डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4S का ये रेप्लिका है। 400 सीसी डुअल सिलेंडर EFI विद ABS आपको ऑफर करता है। 26 का मॉडल है, 0 मीटर बाइक है। बाइक बिल्कुल जीरो है। लुक्स आपके सामने, इसका साउंड भी मैं आपको वीडियो के एंड में सुनाता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत क्लास का साउंड है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ यार दिस? आस्किंग इसकी जो है 12.5 लाख है, अमाउंट नेगोशिएबल है और प्राइस से आप बेफिक्र हैं। आपको 0 मीटर का मैं इंशाल्लाह वो प्राइस फाइनल करूंगा जो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करेगा। वाओ दैट, क्योंकि मैं आपको प्राइस देख के और बाइक्स देख के ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा जो लोगों को बाइक्स का क्रेज है कि किस तरह की बाइक्स अवेलेबल है, उनकी रेशियो क्या है प्राइस का। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक हार्ले भी है, तो मुझे देख के अट्रैक्ट कर रही थी स्टार्ट में। इसके बारे में अब्दुल्ला जरा डू लेट अस नो अबाउट डिटेल। यार ये हार्ले डेविडसन का रेप्लिका है 883 का, RN883 का। 26 का मॉडल है। 400 सीसी डुअल सिलेंडर EFI ABS वाटर कूल इंजन है और ग्लॉस कलर के अंदर ये आपको मिलती है, ग्लॉस ब्लैक के अंदर। और बहुत ही कमाल का बाइक है, बहुत ही लाइक सुन साउंड के साथ, बिल्कुल डिसेंट साउंड के साथ साथ मुझे इस बाइक की जो बॉडी की अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा है, बहुत शाइन है। मतलब ब्लैक इसका जेट ब्लैक है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे गाड़ियों के अंदर डाला होता है, ये बाइकों के अंदर का डाल है। ओके। इसका अपना एक भरम है। अगर वो बाइक कहीं पे जाता है, ट्रैक पे देख लें या कहीं पे भी नॉर्मल रोड पे आप देख लें, तो लोग 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं रोड पे। रुक ये वो जाते हैं, रुक जाते हैं। बाइक का शेप बाकी ऐसा है कि लोग चुप हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास फिर लो बजट के अंदर भी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल। दिस इज द लास्ट कैटेगरी वी हैव, विच इज वी हैव अंडर 600,000। ये वाली कैटेगरी है। अगर किसी का बजट लो भी है तो भी आप बाइक बाय कर सकते हैं और अपने क्रेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपका शौक पूरा नहीं हो रहा। तो इसके बारे में जरा मुझे बताओ अब्दुल्ला। ये वाली कैटेगरी हमारी उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल चाह रहे हैं कि यार 125 150 का बजट है हमारा, लेकिन हमें हैवी बाइक चाहिए। तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा सबसे पहले KTM ड्यूक का रेप्लिका 250 सीसी सिंगल सिलेंडर बाइक ऑफर करता है आपको। ब्लैक कलर और कार्बन फाइबर का इसके ऊपर समझे रैप हुआ हुआ है। बाइक बिगनर बाइक है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है, तो डेली कम्यूट में भी यूज हो सकती है और कभी आपने ट्रैक्स वगैरह पे जाने हैं तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। अच्छा, इसका प्राइस इशू क्या है हमारे पास? यार इसकी आस्किंग जो है वो है 4 लाख, अमाउंट नेगोशिएबल है। 4 लाख आस्किंग और अमाउंट नेगोशिएबल। बिल्कुल। फिर हमारे पास आती है यहाँ पे कावासाकी 200, राइट? ये हमारे पास, ये अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कावासाकी देख के। ये है जिम्को का KPR। जिम्को चाइनीज ब्रांड है ओरिजिनल, तो उसकी ये बाइक है KPR क्रूज स्पॉट। यार ये गलत बात है यार, डब्बा खोला चीज अंदर किसी और इसकी निकली, क्या है? करना पड़ता है। अच्छा, तो इसके बारे में ये हमारा बाइक जो है जिम्को KPR क्रूज स्पॉट Okay. 200 सीसी सिंगल सिलेंडर EFI आपको ऑफर करता है बाइक। इसकी आस्किंग जो है 3,30,000 है। ये बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली बाइक है कि जो लोगों के पास 150 का बजट है पर वो चाह रहे हैं कि यार बाइक थोड़ी ऐसी हो कहीं पे लेके जाए तो लोग अच्छा इसमें भी नेगोशिएशन बिल्कुल है। इसमें भी नेगोशिएशन सब जगह है भाई, नेगोशिएशन। अब्दुल्ला भाई फुल बिजनेस कर रहे हैं। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एक लेफ्ट में खड़ी हुई ये YBR वाला लुक देखिए। पर्सनली मुझे YBR भी बहुत पसंद है और ये बाइक एज कम्पेयर टू दिस वन और दिस वन, इफ आई वुड प्रेफर, तो ये वाली इस बजट के अंदर मैं ये वाली बाइक प्रेफर करूंगा। इसके बारे में पर्सनली मैं खुद भी यही बाइक प्रेफर करूंगा। वजह क्या है, ये बाइक है टोटली आपका स्ट्रीट स्टाइल, डेली Okay. कम्यूट के लिए परफेक्ट बाइक है। इसको आप कहीं पे भी लेके जाते हैं, आपको कहीं पे भी ये फील नहीं होगा यार कोई बहुत ऑर्डिनरी बाइक है मेरे पास, जबकि पैसे इसके बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं। 5,80,000 इसकी आस्किंग है। ओह नाइस। 1700 बाइक सिर्फ चला हुआ है, तकरीबन 0 मीटर है। इसमें जो आपका एक्सपेंस कवर होता है वो आपका ये कवर होता है। बाइक रजिस्टर्ड है, 30 to 40 के आपके उसमें कवर हो गए। आफ्टर मार्केट 15,000 का एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है, तो नाइस। समझे 50,000 आपके यहीं पे बच गए। बाइक का अमाउंट वैसे भी नेगोशिएबल है, तो और आप कंप्लीट बाइक इससे जितना मुझे बताओ कि बाइक कब तक डिलीवर कर देते हो, जैसे अगर कोई लेना है? हाथ के हाथ। End to end हाथ क्या भाई, हाथ क्या, बहुत फास्ट एंड और क्विक सर्विस है आप लोग। मजे की बात, अभी हमारे पास जो है कार्ड सिस्टम भी आ चुका है, तो आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं बाइक की पेमेंट। Nice. ऑनलाइन करें, कैश करें, जैसी करेंगे सेल सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है हमारी और Wow. बाइक आप लेके जा और सकते हैं। जैसे अगर कोई आउट ऑफ द सिटी कोई करना चाहे तो उसको किस तरह? बिल्कुल, उनको इस तरह हम करते हैं कि पहले उनको हम बाइक पसंद करवाते हैं, उनका लाइक जो प्राइस रेंज है वो हम मालूम करते हैं, उसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हम उनको दिखाते हैं। और जब बाइक उनको पसंद आ जाती है उनको बाइक पूरी चेक करवाते हैं, उनका जहाँ पे जो भी क्लोज रिलेटिव होता है उसको भेजते हैं यहाँ पे, बाइक चेक करते हैं, उनको वीडियो कॉल पे अपने साथ रखते हैं पूरा टाइम।
भाई प्रॉपर बिजनेस है भाई, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही है, सारी चल रही है। अच्छा, तो हमने सारी चीजें आपको पूरा शोरूम विजिट करा दिया, सेक्शन बाय सेक्शन, कैटेगरी बाय कैटेगरी, एक एक चीज जो मैंने आपको दिखा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो आप लोग का कंसर्न है दैट इज एग्जॉस्ट। बाइक हो और फिर उसमें एग्जॉस्ट ना हो तो फिर बाइक लेने का फायदा ही क्या है यार। मतलब अब हम दिखाएंगे सब बाइक्स के एग्जॉस्ट, जितने पॉसिबिलिटी हो सकी आपको एग्जॉस्ट दिखाते हैं कि बाइक का साउंड किस तरह का आ रहा है। सो डोंट मिस दैट। ओके गाइज, अभी मैंने माइक अपना निकाल लिया ताकि मैं आपको एग्जॉस्ट प्रॉपर साउंड के साथ सुना सकूं। अब हमारे पास ये वाला जो फर्स्ट 20 था इसका हम आपको दिखाते हैं एग्जॉस्ट। तो ये अब स्टार्ट होने जा रही है। नाउ आप साउंड सुन सकते हैं। आपने साउंड चेक करा, अब आपको पता चला कि द पावर ऑफ दूसरा नाम बाबू भाई है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, अभी वाली बाइक का तो आपने साउंड सुन लिया। अब मैं आपको 600 का साउंड सुनाता हूँ। तो अब्दुल्ला ने स्टार्ट कर दिया। अब्दुल्ला स्टार्ट करो सब। मतलब साउंड चेक करें, ऐसा साउंड है कि कान हिल जाए भाई, ऐसी है। फिर हम आते हैं दूसरे इंजन की तरफ। आई गेस दीज वंस, इनको हम स्टार्ट करके देख सकते हैं। इनको कर सकते हैं अब्दुल्ला हम? बिल्कुल, बीएम को हम कर सकते हैं। बीएम को हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब इसका अब हम साउंड चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो है इसका ब्रो। बहुत ही कमाल का साउंड। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दिस इज द रेप्लिका वन, बट आप साउंड चेक कर रहे हैं लिटरली। चल भाई एंड ये क्या है? आपकी गाड़ी का साउंड भी इतना नहीं होगा लिटरली। हम यहाँ खड़े हैं ना, हमें पता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपकी स्पोर्ट्स कार का भी साउंड इतना नहीं होगा जितना बाइक्स का साउंड है। और इनको अगर हम वहीं पे करवा दें, बिल्कुल ये स्ट्रेट पाइप पे जो भी थोड़े बहुत बैंड्स वगैरह इनके टर्न्स हैं कटवा दें, एयर रेसिंग का एग्जॉस्ट आता है वो डलवाएं, फिर तो पक्का किसी भी कार का भी इसके सामने काम नहीं है। डैम ब्रो, दैट इज रियली गुड। ठीक है, अब मैं आपको लेफ्ट वाली जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी उसमें से हमारे पास जो कावासाकी है इसका साउंड मैं आपको दिखाता हूँ। अब्दुल्ला सो जरा स्टार्ट करो। वो ये भी भाई ये ऐसे रेप्लिका को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि रेप्लिका बहुत अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रही है बाइक्स के अंदर। ये तो बात बिल्कुल सही करी, क्योंकि जो साउंड आप लोग देख रहे हैं रेप्लिका के अंदर भी साउंड्स इस तरह के हैं कि बिल्कुल क्रेजी। ठीक है भाई, मुझे अपनी ये वाली बाइक का साउंड जरूर सुनना है जो मुझे बड़ी पसंद आई थी। इसका अब्दुल्ला जरा मुझे स्टार्ट करके साउंड चेक करवाओ। इसका मैं साउंड तुम्हें सुना देता हूँ अरमान भाई, लेकिन ये बात याद रखो, इसका साउंड अच्छा नहीं होगा। वजह क्या है? ये है सिंगल सिलेंडर। इसका आपको साउंड लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि बजट भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना भाई। अब आप जैसा बजट होगा वैसी आएगी। अब बजट के हिसाब से समझे 8 लाख इसकी आस्किंग और ये 26 का मॉडल है, सिर्फ 70 चला हुआ है, 70 किलोमीटर। ओह माय गॉड, तो समझे प्राइस के हिसाब से। अब आप इसकी लाइट्स के साथ इसका लुक देखें, कितना इसका क्लासी लुक आ रहा है जब ये ऑन हुई है भी। मतलब बहुत ही क्रेजी मोमेंट होगा जब ये चलती भी जा रही हो। इसका साउंड अब आप चेक करें। एक तरह से एक स्पोर्टी साउंड है, लाइक ठीक है बेस्ट है, लेकिन एक तरह से अगर नॉर्मल यूज के लिए रखें तो बहुत बेस्ट है। डेली कम्यूट के लिए सही है, पर अगर आप बिल्कुल ये ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि फॉरेन वो नहीं है, वो चीज नहीं है। अब हम कौन सी देख सकते हैं भाई? अब मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक रेप्लिका के अंदर मैंने इससे ज्यादा बेस वाला साउंड कभी नहीं सुना। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4S की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और बाइक का बस साउंड सुनेंगे तो आप समझ ही आ जाएगा बिल्कुल ऐसी। ये क्या था यार? ये क्या था? ये बहुत ही कमाल का साउंड था जो कि रेप्लिका से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इस वाले बाइक में आपको ये मिलता है साउंड। नहीं बिल्कुल, मुझे साउंड को देख के समझ ही आ गया कि ये वाले रेप्लिका का जो साउंड था वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो आएगा। अब हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट, हमारे जो दूसरे लास्ट कैटेगरी थी उसमें से कौन सी बाइक हम चेक कर सकते हैं जिसका साउंड चेक कर सकते हैं? बेटलो। हाँ, ये वाली बाइक क्योंकि मुझे भी समझ आई थी। बाइक स्टार्ट होती है, पास आ जाए थोड़ा मतलब है।
इसके बजट के हिसाब से इसका साउंड नो डाउट और एग्जॉस्ट हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैं आपको एग्जॉस्ट चेंज करके दूंगा, चेक करवाऊंगा 2 से 4, जो अच्छा लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वो एग्जॉस्ट आपको मैं इंश्योर भाई काम करेगा ना, आप आंखें पे पट्टी बांधिएगा और बंदे को जो भी एग्जॉस्ट लेना वो पकड़वा दीजिएगा, वो वाला उसका बस हो जाएगा। एग्जॉस्ट ही पकड़ना है, बाकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हमने देखी सारी बाइक्स, अब्दुल्ला ने हमें पूरा शोरूम विजिट कराया। आई होप आप लोग की सारी क्यूरीज क्लियर हो चुकी होंगी, जितनी भी आपकी डिटेल्स थी अब्दुल्ला ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। एनीथिंग अब्दुल्ला एंड में जो मेंशन करनी हो? यार मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हमारे चेक कर रहे हैं, बाइक्स नंबर दिया हुआ होगा, आप रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने बाइक लेनी है तभी आप मुझसे रब्ता करेंगे। आप बाइक कहीं और से परचेज करने वाले हो, वर्कशॉप मेरा अपना, आप मुझसे आके बाइक चेक करवा सकते हैं। पार्ट सारे बाइक्स के अवेलेबल होते हैं मेरे पास। आपको गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सुकून से आप विजिट करें, अपनी फैमिली के साथ बाइक चेक करें, तसल्ली करें और फिर लेके जाएं। या कोई गाइडेंस चाहिए हो तो भी आप आ सकते हैं, जरूरी नहीं है बाइक लेनी हो तभी है। मतलब आपको दोस्ती वोस्ती करनी है अब्दुल्ला भाई से, तब भी आप आ सकते हैं भाई यहाँ। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चों को लाने वाली जगह नहीं है। बच्चों को लाने वाली जगह है, यकीन मानो हमारे पास तो अक्सर आ रही होती हैं फैमिलीज, तो हम लोग कहते हैं कि आओ, ताकि लोगों को गुलशन जौहर में यहाँ पे लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब्दुल्ला, चीज़ है यहाँ लोकेशन। पे। यार ये आप राशिद मनास पे नीपा का पुल जैसे ही आप उतरते हैं गुलशन शरणगी जाने के लिए, वो पुल जैसी एंड होगा ना राशिद मनास पे, आपको उल्टे हाथ पे हमारा शोरूम दिख जाएगा। रेड कलर की बिल्कुल। थीम है, दी थ्रिल मशीन्स। तो सामने ही आपको शोरूम दिख जाएगा, ब्रिज उतरती है लेफ्ट साइड पे थ्रिल मशीन पूरा बना हुआ है। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगेगा। हमने पूरा काफी टाइम बाद पूरा शोरूम विजिट करा, काफी टाइम बाद हमने सारी चीजें कवर करी। आई होप सारी क्यूरीज जो है क्लियर हो गई हैं। अब्दुल्ला ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। सो थैंक यू अब्दुल्ला फॉर योर टाइम Thank एंड you, फॉर भाई। ऑल द एफर्ट। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है दोबारा इन डिफरेंट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Amigos on the bay, looking for the share.